हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो जी आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि आजकल आपके शहर में कैसा मौसम है, मतलब गर्मी है या ठंड है या क्या फील होता है आपको। अच्छा जी, मेरे शहर में मुल्तान में तो सर्दियां जो है जाने वाली हैं, तकरीबन जा ही रही हैं। धूप में जो है काफ़ी गर्मी लगती है और जो छाँव वाली जगह होती है उसमें जो है ठंडक फील होती है। तो जो ऐसा मौसम होता है ना वो ज़्यादा ट्रिकी होता है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। हमें धड़का ही लगा रहता है हर वक्त का कि कहीं बच्चों को ठंड ना लग जाए या कहीं बच्चों को गर्मी ना लग जाए। और ऐसी सेम सिचुएशन जो है मेरे बच्चों के साथ भी हो रही है और इवन हम बड़ों के साथ भी हो रही है, क्योंकि हम बड़े जब स्वेटर जर्सी पहन के रखते हैं, ठंड में छाँव में अपने घर में होते हैं, जैसे कहीं बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं किचन में या कहीं इधर उधर ऐसे भाग दौड़ वाला काम करते हैं तो फ़ौरन ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये जो सर्दियाँ जाने वाला मौसम होता है ना, ये सर्दियाँ आने वाले मौसम से कुछ बेटर होता है, क्योंकि एक तो बच्चों को आदत हुई हुई होती है ठंड की। मतलब अगर थोड़ी बहुत ठंड लग भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को वो नहीं करती, तंग नहीं करती, क्योंकि एक आदत बनी होती है ना सर्दी की रहने की बच्चों को। तो थोड़ा सा हमारा इम्यून सिस्टम भी इस चीज़ का आदी हुआ होता है। इस मौसम का एक्चुअली मसला क्या होता है, ये क्योंकि मौसम में बाहर आने का जो है स्टार्टअप होता है कि बाहर आने वाली होती है, तो इसमें ये होता है कि बारिशें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़, बारिशें एक ठंडक पैदा करती हैं और बच्चों को बाज़ टाइम बीमार भी कर देती है, क्योंकि जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है और उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो तंग करती है ना वो होती है पोलन एलर्जी। मतलब कि पोलन जो होते हैं दरख्तों से गिरते हैं, हर पौधे से गिरते हैं, और क्योंकि बाहर आनी होती है ज़ाहिर है, और वो हवा में इतनी ज़्यादा मिकदार में होते हैं ना कि हवा को वो पोल्यूटेड कर देते हैं। तो ये अक्टूबर से यानी कि स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का बीमार होना, लोगों में इतना ज़्यादा। पहले तो स्मोक स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फिर सर्दी आ जाती है, फोग होती है, फिर सर्दी के अलग साइड इफ़ेक्ट्स, हवा में मतलब एलर्जीज रहती ही हैं। उसके बाद सर्दी जैसी ख़त्म होती है तो साथ ही फिर बाहर। तो जी पोलन एलर्जी जो होती है वो भी लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आम लोगों में किसी में ज़्यादा पोलन एलर्जी ना भी हो तब भी इस मौसम में जो है बच्चों को लाजमी नज़ला खांसी ज़ुकाम रहता है, क्योंकि हवा में जो है वो एलर्जीज़ फैलाते रहते हैं। पोलन इतनी ज़्यादा मिकदार में होता है कि वो मतलब अगर किसी बंदे को पोलन एलर्जी नहीं भी है तब भी अगर हमारी बॉडी में हमारे सांस के साथ जब हम पोलन को इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम ये समझता है कि जी बाहर से कोई ऐसा कंटेंट आया है, बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको हमने निकालना है। तो हमारी बॉडी समझती है कि ये एक इन्फेक्शन है और इसको फ़ौरन बाहर निकालना है। तो उस कंटेंट को, उस एलर्जी को, उस पोलन को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी में जो है छींके, कफिंग, ये वो स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ फीवर भी हो जाता है। तो वो जो है ये चीज़ भी जो है प्रॉब्लम कॉज करती है। और इस मौसम को भी आप बिल्कुल भी ईजी मत लिया करें और बच्चों की उतनी ही केयर किया करें जितनी हम सर्दी के मौसम में या आती सर्दियों में जो है बच्चों की केयर कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं बच्चों की हेल्थ की हवाले से। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इस मौसम में बच्चों को तंग करती है ना वो ये है कि बच्चों को हम जो पाउडर लगाते हैं और जो परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं तो वो बच्चों में जो है एलर्जी पैदा कर सकती है। तो कोशिश करें जब भी आपने परफ्यूम वगैरह लगाना है तो आप उस कमरे में ना लगाएं जहाँ पे बच्चे हों, या फिर आपने अगर उस रूम में ही लगाना है तो आप बच्चों को पहले कहीं और शिफ्ट करें, किसी और रूम में भेजें या रूम से बाहर करें, उसके बाद आप परफ्यूम लगाएं और कम लगाएं। और परफ्यूम जो है वो ऐसी जगह पे ना लगाएं कि जहाँ बच्चे को ले और डायरेक्टली बच्चे की नोज़ में जो है खुशबू उसकी जाए और बच्चे का गला ख़राब हो जाए। तो ये जो परफ्यूम की स्मेल वगैरह है ये आपको भी तंग कर सकती है। तो कोशिश करें माइल्ड परफ्यूम चूज़ करें और ऐसा परफ्यूम लें कि जो बेबी को या आपको तंग ना करे। उसके अलावा जी बच्चों के कपड़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब आपने बहुत ज़्यादा मोटे या ऊनी कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि लेयर्स में बेबी को कपड़े पहनाएं और सॉफ्ट कॉटन के कपड़े पहनाएं। मतलब नीचे एक सूट हो कॉटन का, सॉफ्ट कॉटन का, जो गर्मियों का स्टफ़ होता है ना वो, उस तरह का आपने नीचे एक ड्रेस पहनाना है, चाहे रोम्पर हो चाहे ट्राउज़र शर्ट हो। ऊपर आपने ऐसा कोई पहनाना है कि जैसे मैंने इस टाइम अपने बेबी को वेलवेट का पहनाया हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊनी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब नॉर्मल है कि नीचे बस एक रोम्पर है मेरी बेटी को इस टाइम मैंने पहनाया हुआ है, और एक ये ट्राउज़र पहनाया हुआ है, ये भी कॉटन से थोड़ा सा मोटा जो स्टफ़ होता है ना टी शर्ट वगैरह का वो है, और ये ऊपर वेलवेट की मैंने शर्ट पहनाई हुई है। साथ आप कैप यूज़ कर सकते हैं मौसम के लिहाज से। और सॉक्स जो है मैंने बेटी को नहीं पहनाई हुई, अगर मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो सॉक्स उतार देती हूँ मैं, कैप भी उतार देती हूँ, और अगर हो के मतलब सर्दी हो रही है, हवा चल रही है, तो फिर मैं बेबी को सॉक्स और कैप पहना देती हूँ। अब बात आ जाती है हीटर का इस्तेमाल करना है कि नहीं। अच्छा, इस टाइम पे ठंड क्योंकि रात में होती है, शाम में भी ठंड होती है और दिन में दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी सी फील होती है। तो दिन में जो है मैं विंडो खोल देती हूँ ताकि थोड़ी सी एयर सर्कुलेशन भी रूम में रहे, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर रूम जो है वो बंद रहता है।
ठीक है। और इसलिए फिर मैं दिन में जो है विंडो भी खोल देती हूँ ताकि थोड़ी हवा भी आए। बहुत ज़्यादा देर नहीं खोलती, मतलब घंटा 2 घंटा मैं विंडो जो है वो खोल देती हूँ, बिल्कुल उसकी जो जाली भी है वो भी हटा देती हूँ ताकि अच्छी सी एयर सर्कुलेशन हो जाए। और हीटर का इस्तेमाल सोते वक्त मैं थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए हीटर ऑन करती हूँ। टेम्परेचर जब मेंटेन हो जाता है कमरे का उसके बाद बंद कर देती हूँ। उसके बाद सुबह 3-4 बजे अक्सर ये होता है कि हीटर की ज़रूरत पड़ती है, ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, बच्चों को ठंडक फील हो रही होती है। तो बेटा तो मेरा 4 साल का है, वो बता देता है अगर उसको ठंड लगती है तो उसको ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ या हीटर चला देती हूँ। और बेटी को मैं चेक करती हूँ, उसके हाथ पाँव कान वगैरह अगर ठंडे हो रहे हैं तो फिर मैं हीटर ऑन कर देती हूँ, ठीक है। वो भी फिर 10-15 मिनट के अंदर जब रूम टेम्परेचर ठीक हो जाता है उसके बाद ब्लैंकेट उड़ा के बच्चों को सुला देती हूँ। तो ये है जी हीटर की रूटीन। अगर आप भी हीटर यूज़ कर रहे हैं या अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और फिर भी आप हीटर नहीं ऑन करें कि अब गर्मी आ गई है, तो आपने अपने हिसाब से नहीं, बेबी के हिसाब से अपने टेम्परेचर को देख के जो है हीटर्स और एसी का यूज़ करना होता है कि बेबी को ठंड या गर्मी ना लगे। अच्छा, एक और बात, इस मौसम में ना बहुत ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर भी जो है आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा 1-2 महीने पहले पीछे चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ वगैरह नहीं होती सर्दियों में, लेकिन इस मौसम में जो है मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आपके घरों में बेशक साफ़ सुथरा हो फिर भी मक्खियाँ आ रही होती हैं। तो मक्खियों के लिए ये आप कोई स्प्रे वगैरह मत यूज़ करें, बल्कि सारे रूम्स की लाइट्स ऑफ करके पंखे चला दिया करें। मतलब उस टाइम पे पंखे आपने यूँ नहीं चलाने कि बच्चा रूम में ही और पंखे चला दिए, इस तरह नहीं। मतलब बच्चे को बाहर करके रूम में आप पंखा चला दें और कपड़े की मदद से आप मक्खियों को निकाल दें। और स्प्रे वगैरह यूज़ ना करें क्योंकि उससे भी बच्चे का गला ख़राब हो सकता है, स्पेशली इस मौसम में। तो बहुत ख्याल रखना होता है इस मौसम में, पॉलन एलर्जी के मौसम में। ये खुशबू वगैरह कोई भी पाउडर, टाल्कम पाउडर जो हम बच्चों को लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में। आम रूटीन में भी नहीं लगाना चाहिए। और ये 2 ब्लैंकेट हैं, ये तेज़ ठंड में मैं यूज़ करी थी मोटे वाला, अब मैंने थोड़ा पतले वाला जो है एसी ब्लैंकेट जो होता है वो यूज़ करना स्टार्ट किया। और अगर ज़्यादा ठंड हो तो उस हिसाब से आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं कि बच्चे को मोटे ब्लैंकेट से कवर कर दें, लेकिन वरना आप हल्का कपड़ा इस्तेमाल करें ताकि बेबी को ज़रा सांस आए, मतलब कि उसकी बॉडी को भी ज़रा रिलैक्सेशन फ़ील हो। क्योंकि सर्दियों में बहुत हैवी कपड़े बच्चे ने पहने होते हैं, हम भी बहुत तंग आ जाते हैं, तो बच्चे भी इस रूटीन से थोड़ा हल्का फुल्का फील करेंगे। इसके अलावा जी अगर मच्छर हैं आपके घर में तो मच्छरों के लिए आपने ऑयल अगर यूज़ करना है, जो ऑयल लगाते हैं मॉर्टीन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉइल जो होती है ना, जो जलाने वाली जलेबी होती है, वो तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, उसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि धुआं होता है। तो आप मच्छर का ऑयल इस्तेमाल करें, मतलब रूम बंद करके घंटे 2 के लिए चला दें, आपको लगे कि मच्छर सारे ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद आप कमरा ना खोलें ताकि मच्छर ना आए। तो जब बेबी को आप लेके आएँ सुलाने के लिए तो उसके बाद आपने ऑयल बंद कर देना है, क्योंकि उसमें भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कि जो बेबी को जो है गला वगैरह ख़राब कर सकते हैं। तो हमें ये रीज़न्स पता नहीं होती, लेकिन अगर हम नोट करें तो यही चीज़ें जो हैं तंग कर रही होती हैं। अच्छा, आप लोग ना कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस और अपने तजर्बात जो है ज़रूर शेयर किया करें, क्योंकि हर कल्चर के ना बच्चों से संभालने का तरीका और चीज़ों का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने से कमेंट्स में पता चलता है कि दूसरे बंदे के यहाँ क्या तरीका है, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है एक दूसरे से। तो कमेंट्स में अपने जो भी मैं वीडियो शेयर किया करूँ उसके बारे में अपने तजर्बात, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।